अपने जोर जोश में गए मैकविन साहब। क्या मतलब होता है इनका? मुझे क्या पता इनका क्या मतलब होता है। हम पूरे राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रोडक्ट, टोटली वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिसमें क्लास 5वीं तक होती थी और कमरे 2 थे। उन 2 कमरों में भी हमारी ड्यूटी लगा करती थी कि आज झाड़ू कौन निकालेगा। हम पढ़ने से ज्यादा उस पर ध्यान देते थे कि मंडे को झाड़ू की मेरी ड्यूटी है, ट्यूसडे को इनकी ड्यूटी आएगी, थर्सडे को इनकी ड्यूटी आएगी। उन स्कूलों में 6ठी क्लास में जाके एबीसीडी सिखाते, 6 में जाके। तो मेरे साथ तो और भयंकर हो रखा है कि 5वीं तक तो गांव वाली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, 6 में कोई पास में कस्बा पढ़ता था वहां भेज दिया प्राइवेट में। इन प्राइवेट वालों की अंग्रेजी और जबरदस्त होती है। इनको 10-12 वर्ड रटवाने होते हैं बच्चों को ताकि घर वालों को लगे कि अंग्रेजी बोल रहा है। अब हम वो गांव वाली स्कूल में तो हमारा सीधा था कि भाई क्लास चल रही है, बीच में खड़े होकर देखे गुरुजी पानी पियाऊं। गुरुजी भी हमारे जैसे हुआ करते थे। गुरुजी कहते थे हाँ जाओ, हाँ। बहन जी और गुरुजी हुआ करते थे। इधर हमने देखा कि और वापस आना होता तो ज्यादा लंबा बोलते ही नहीं थे, यूं हाथ के आऊं। मैं आ सकता हूं इतना तो कौन ही बोले। अब उधर हाँ वो सर कहते आ जाओ आ जाओ, बैठ बैठ जाते आगे, और कोई सिस्टम होता ही नहीं था। और वहां गए तो वहां पता चला कि एक तो जब क्लास में आते हैं तब कुछ बोलते हैं। तो मैंने उसको कैच किया कि क्या बोलते हैं, पूछे तो किससे। तो मुझे पता चला कि अब 6ठी क्लास में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, पढ़ा गए मैकमिन सर मैं आई कम इन, तो कौन बोले? तो आपने समझ में आएगी ये मैकमिन है। फिर मैंने एक और सीखने की कोशिश की कि क्लास में जब टीचर आते हैं, जब बच्चे वापस खड़े होते हैं वापस इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, वेलकम सर बोलते हैं। अपने को लगा कि ये मैकमिन ही है, ये भी वही होता होगा। तो आपने नोट कर लिया कि क्लास में आएंगे तब भी मैकमिन बोलना है और टीचर आएगा खड़े होते तब भी अपने को मैकमिन। सिकंदर खान सर हुआ करते थे और बहुत यूं मतलब डिसिप्लिन्ड बंदा, वैसे टाइप के, हिंदी और सामाजिक पढ़ाया करते थे। ये दिनों क्लास में मैं से सेकंड थर्ड रो में बैठा, 35-37 बच्चों की छोटी सी क्लास हुआ करती थी। वो आए गांव से आए हुए तो जोश यूं खूब रहा करता था और वो सब बच्चे जोर जोर से भाई खड़े हो गए, हम वेलकम सर यूं लाइन में बोलते, अपने जोर जोश में गए मैकमिन साहब। उन सर ने कहा कि बाकी बैठ जाओ, तू खड़ा रहे। बोले यार आज इस आदमी ने क्यों खड़ा कर लिया? अपने खड़े रहे एकदम यूं तन के एकदम। क्या नाम है? नाम तो ये है राजवीर नाम। गांव का नाम क्या है? तो हमारे इंदिरा गांधी नहर के उधर रहा करते थे, तो उधर गांव के नाम ही होते हैं 4 बीजीएम 7 बीजीएम ऐसे। तो गांव का नाम बताया कि 4 बीजीएम है। कितने दूर पड़ता है यहाँ से? 25 किलोमीटर। कैसे आते हो? स्कूल की जो वैन आती है उससे आता हूँ। तुम अभी जब मैं आया तो तुम क्या बोले? तो मेरे में कॉन्फिडेंस खूब था। मैंने कहा मैकमिन सर। उनका बोलना क्या चाहिए मगर मैकमिन सर। अपने गलत तो कैसे ही हो सकते हैं, अपन ने बोला सही बोला है। उनका श्योर, मैं पक्का। इतनी अंग्रेजी नहीं आती क्या? ये तो आती है। तो पास में एक मेरे जो दोस्त बैठा था, दोस्त क्या मतलब उस नए नए गए थे, बाद में दोस्त बन गया, वो खड़ा गया, बता इसको क्या बोलना चाहिए? तो उसने कहा वेलकम सर। क्या बोलना चाहिए बता? मैंने कहा वेलकम सर। आज के बाद क्या बोलेगा? वेलकम। क्या मतलब होता है इनका? मुझे क्या पता इनका क्या मतलब होता है। और वो जो तू बोलता है ना वो मेकमिन नहीं है, वो मे आई कम इन है। अच्छा, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं? ये जो अभी बोला था इसका क्या होता है? कौन सा मगो? ये जो इसने बताया अभी वापस एक बार वापस बता के वेलकम सर, इसका क्या होता है? इसका मतलब है कि सर आपका स्वागत है। अच्छा, तो आप आते ही वापस बोलते हो, वो क्या बोलते हो? तो मैं कहता हूँ सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ। अपने 3 वर्ड सीखे उस दिन, एक मे आई कम इन बोलना है, एक वेलकम बोलना है, एक अपने को सिट डाउन। तो अपने घर पे जाके प्रैक्टिस की बात है। भाई को कहा कि खड़ा हो। मैं बाहर से आऊंगा, तू खड़ा हो और तू बोल वेलकम, और मैं वापस बोलूंगा सिट डाउन। ताकि अपने याद तो, तू बाहर जा कमरे से, बाहर से आके मेरे को ऐसे कहे मे आई कम इन। भाई ने कहा मे आई कम इन। भाई तीसरी चौथी में पढ़ता, वही गांव वाली गवर्नमेंट स्कूल में। मम्मी को नहीं थोड़ा लगे कि बच्चा अंग्रेजी तो सीख रहा है, अपने को वर्ड 3 ही आए। 6ठी क्लास में ले दे के एबीसीडी सीख पाए हम। अब उस एबीसीडी में लपड़े हुए, पहले एबीसीडी सिखा दी उन्होंने, सीख लिया, अब राजी हो गया, एबीसीडी आ गई। फिर एक दिन सर ने आगे कहा कि अब मैं दूसरे प्रकार की एबीसीडी सिखाऊंगा। दूसरी कैसी एबीसीडी दिए? तो ना कि आप छोटे वाली सिखाऊंगा ना बड़े वाली। अब वो 4 लाइनों वाली कॉपी लेके आओ, कर्सिव राइटिंग सिखाएंगे, तो वो तो आज दिन तक भी नहीं सीख पाए। बाद में अपने को पता चला अंग्रेजी के लिए करें क्या, ये कैसे सीखी जाए? तो अगर टेंस आने जरूरी है, तो अपने पूरा क्लास में ध्यान दिया कि जब टेंस पढ़ाएंगे तो अपने सीख लेंगे। 6ठी से लेके 12वीं तक टेंस सीखे
और मैं जब टेंस पढ़ता हूं तब मुझे लगता है कि यार भारत में विविधता में एकता है, कि छठी से लेकर 12वीं तक अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टीचर के पास में टेंस सीखे, सिखाए सबने एक जैसे, सबका तरीका वही था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, और सारे एकदम उसी तरीके से आया करते थे पूरे के पूरे। और उसमें अपने देखते पीछे रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू, अपने चुका है मतलब प्रेजेंट सिंपल, तो वो वैसे बनाया करते थे उनको। सेंटेंस भी सारे टीचर एक ही देते थे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। मुझे लगा यार कभी तो टाइम पे पहुंचो, है ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज लेट ही चल रहा है, अभी तक डॉक्टर पहुंच नहीं पाया कभी। कभी यार सेंटेंस, और मुझे लगता है वो कितने स्टीरियोटाइप सेंटेंस होते हैं कि राम बाजार जाता है, सीता खाना पकाती है। एक बार भी आपने उल्टा नहीं किया। मुझे एंटी फेमिनिस्ट है तुम्हारे टेंस सारे। आप कभी कहो कि सीता बाजार जाती है, राम खाना पकाता है। कभी तो विमेन एम्पावरमेंट नाम की भी चीज होनी चाहिए, पर वो स्टीरियोटाइप कई सालों से चले आ रहे हैं। अपने को टेंस आ गए थोड़े थोड़े, तो मुझे टेंस खूब अच्छे से आते हैं कि इजेमार कहां लगना चाहिए अपने को एग्जैक्टली आता है।